अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और उसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही लेंथी होता है, क्योंकि कभी कभी हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि यार एक काम करो कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो अब आप क्या करोगे, वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप बोलोगे जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन आना चाहिए, जो सम है वो माइनस थ्री आना चाहिए, जो माइनस थ्री है। क्या ऐसा हो सकता है? वन के फैक्टर करके दिखाना। आप वन के फैक्टर कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। और वन का फैक्टर करके भी वन इंटू वन लेकर के आओगे तो कैसे सॉल्व करोगे? और थ्री आ सकता है क्या? वन प्लस वन थ्री आ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है? तो इसके लिए श्रीधराचार्य रूल होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस उस फॉर्मूले को लगाओ और डायरेक्ट वैल्यू डालो और सारा काम हो जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला? मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको बताया, तो वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए है। आपने तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा था। अच्छा, तो जो d होता है ना, मैंने बता रखा है कि d बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। और व्हाट इज d? d इज डिस, लगा लो, डिस लगा लो, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको हम। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो रूट है, जो सॉल्यूशन है, रूट यानी कि आंसर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो सब उसको कहते हैं रूट। तो उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, कहीं वो इक्वल तो नहीं है, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब क्या है उसकी हालत, रियल है, इमेजिनरी है, ये सब चीज वहां से पता चलती है हमें। तो यार ऐसे तो समझ नहीं आने वाला कि हमने फॉर्मूला लिखा और काम हो गया। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला देखे काम है मतलब बस खत्म, अब तो हो गया काम मेरा। ऐसे नहीं होता भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होता है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। कोई मतलब कोई एसएसटी नहीं है कि थ्योरी पढ़ी और बाय बाय ना। तो क्वेश्चंस करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, बस दो ही क्वेश्चन लेके आए हो क्या आज? अरे नहीं, दो क्वेश्चन नहीं है, असल में और भी ज्यादा है। इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे तो और क्वेश्चन कराऊंगा भाई। क्वेश्चंस की कमी नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि प्रैक्टिस करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मेरी नहीं होगी भाई। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि टर्म 2 2015 में भी आया है, टर्म 2 2015 में भी आया, सीबीएसई की बात कर रहा हूं, और 2012 में भी आ रखा है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बोला है फाइंड पॉजिटिव पॉजिटिव रूट ऑफ अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स इज इक्वल्स टू नाइन। इसका पॉजिटिव रूट फाइंड करो। कैसे करें? सोचो जरा, सोचो, पॉज करके सोचो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दे रखा है हमें, इसको हम नीचे लेकर के आएंगे। हैं, इतना आसान है क्या? नीचे लेकर के आ गया और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अंडर रूट इज इक्वल टू नाइन, हो गया सॉल्व, खत्म। नहीं, अब एक काम करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है तो उसमें क्या होता है, अंडर रूट होता है क्या? कुछ पूरा अंडर रूट चढ़ा होता है? नहीं ना। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, लिख देता हूं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा तो इसका रूट हट जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स इज इक्वल टू 81, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, नाइन नाइन जा 81। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ये इधर जाएगा माइनस सिक्स, 81 में से सिक्स गया तो 75, और ये आया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस है थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर आया 75। यार जल्दी जल्दी करो, है ना, जल्दी 25 लेकर दिया, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट 25। ये प्लस माइनस कहां से आ जाता है, ये समझ नहीं आता मेरे को भाई। देखो, जब भी मैं स्क्वायर को उस तरफ ले जाता हूं तो अंडर रूट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैंने कल भी समझाया था ये बात, कि मान लो मैंने बोला कि जो टू स्क्वायर है वो चार होता है, हाँ होता है। क्या माइनस टू स्क्वायर चार नहीं होता है? अब बताना मेरे को। तो जो चार है, चार उसको मैं माइनस प्लस टू का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। इसका स्क्वायर कर लो तब भी आपका फोर आना है, इसका स्क्वायर कर लो तब भी आपका फोर आना है।
तो फिर इसीलिए मैं प्लस माइनस लगा देता हूं। तो अंडर रूट 25 क्या होता है, दिस इज प्लस माइनस 5, एक्स बराबर प्लस माइनस 5। और सवाल को ध्यान से देखो, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू दो आ गई, एक तो 5 आ गई और एक -5 आ गई। और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड पॉजिटिव रूट, है ना, पॉजिटिव रूट पता करना है। तो ये पॉजिटिव है कि ये अक्कड़ बक्कड़, अरे ये है, इसमें भी अक्कड़ बक्कड़ करोगे तो x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। इस तरह से करते हैं। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन्होंने बोला है 2012 का क्वेश्चन है, 2010 है, अच्छा सीबीएसई 2010, तो क्वेश्चन बहुत पुराना है ना, तो मैं नहीं करूंगा पुराना क्वेश्चन, अरे प्रैक्टिस कर ले भाई। तो देख क्वेश्चन नंबर 2 जो है x के लिए सॉल्व करना है, इसको x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दे रखा है, x जो है 0 नहीं है ऐसा भी बोल दिया। तो एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इधर मतलब कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे करें समझाओ मेरे को, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, वाह यार कमाल है, मतलब एमसीक्यू में आया था क्या। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x हो गया ये इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, ये उधर चला गया ना। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। तो अब इसमें a की वैल्यू देख लो, a की वैल्यू ऑफ a क्या होगी 1, वैल्यू ऑफ b क्या होगी -3, वैल्यू ऑफ c क्या होगी -1। तो a और b और c तीनों आ चुके हैं। तो अब इसके आप इसको इस वैल्यू को अगर x निकालना है तो सीधा चीरे ये आंसू तारा लगा दो, अंडर रूट डी अपॉन में 2a, डी पहले निकाल लो साइड में, पहले आप डी निकाल के रख लो, ये सबसे अच्छा मेथड होता है कि पहले डी निकाल के रख लेने, तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है, पहले पॉज करके ट्राई करो, मैं नहीं करूंगा सॉल्व, पहले आप करो, पॉज करो ट्राई करो, ठीक है। देखो तो b की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4, a क्या है, a इज 1 और c क्या है -1। फिर उसके बाद -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 मल्टीप्लाई -3 9 आएगा, है ना 9, और ये 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, फिर उसके बाद ये हो गया 13। तो अब इस वैल्यू को यहां रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -b, b तो -3 है, तो -b क्या होगा -3 यानी कि 3। यार समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूं b की वैल्यू -3 है, तो -b क्या होगा -3 यानी 3 होगा। तो जो -b है वो आ गया 3, और उसके बाद फॉर्मूले में क्या है प्लस माइनस, और d क्या निकाला आपने 13, इसका अंडर रूट कर देते हैं। फिर उसके बाद 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 2। अब ये देख लो किस ऑप्शन में है, तो इस तरह से आंसर निकाला जाता है। देखो अब ये चीज तो समझ आ गई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाना है, और वो बोल भी देते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल दो, मतलब किस फॉर्म में करो, जैसे उन्होंने बोला सॉल्व फॉर x, तो कितना भी कोशिश कर लो आप इसका फैक्टराइजेशन मेथड से कर ही नहीं सकते। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, जब भी आपको फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, तो देखो पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर उन्होंने बोला है सॉल्व फॉर x, तो ज्यादातर मतलब ऐसा होता है कि हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं जो हमें पसंद है। अगर तो फैक्टराइज आसानी से हो तो फैक्टराइज लगा दो, क्योंकि कुछ लोगों को फैक्टराइज करने की आदत होती है, लेकिन फैक्टराइज नहीं लग रहा है, नहीं लगने की कोशिश लो, तो जैसा यहाँ पे हुआ फैक्टराइज लग ही नहीं रहा, फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, है ना। तो d की वैल्यू पता हो नीचे पर b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब जो ये dd बोल रहा हूं, ये क्या है, dd किसी की दीदी है क्या, अरे नहीं, dd मतलब डिस्क्रिमिनेट, आइसक्रिमिनेट नहीं, डिस्क्रिमिनेट। तो ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है डी बताने क्या है, क्योंकि और यहां से हर साल सवाल आता है, या तो एमसीक्यू दे देंगे या तो लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देंगे, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से ये दे ही देंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो हम समझते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ये डी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, डी एंड नेचर ऑफ रूट, क्योंकि इससे नेचर ऑफ रूट पता चलता है हमें। तो यार इसको समझने से पहले मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपको बोला कि यार एक बात बता कि ये अंडर रूट 9 क्या होता है अंडर रूट 9 3 होता है, ये मुझे पता है, हाँ ठीक है वो तो बता दिया, लेकिन मान लो मैंने आपसे ये पूछा कि ये बताओ -9 का अंडर रूट,
ये क्या होता है अब बताओ, अब बताओ ना, अब क्या हो गया, फुस निकल गई। तो -9 का अंडर रूट किस तरह से निकालेंगे ये समझ नहीं आता। अब ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, -9 का अंडर रूट, एक बात बताओ, अंडर रूट -9 क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है? क्या ये नंबर रियल है? रियल मतलब क्या, देखो रियल वो नंबर होते हैं जो कि सच्ची में होते हैं, असली दुनिया में होते हैं। जैसे अंडर रूट 9 जो है वो 3 आ गया, तो ये असली दुनिया में है, यानी कि ये जो नंबर है ये रियल है। बट क्या -9 अंडर रूट पॉसिबल भी है? अब आप बोलोगे -√9 यानी कि मैं एक काम करता हूँ -3 कर देता हूँ और ये आ जाएगा मेरा -9। तो यानी कि ये ना -3, अब किसका अंडर रूट बोलोगे भाई तुम, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि -9 अंडर रूट, तो आप उसको ऐसे में कन्वर्ट कर रहे हो, बट ऐसे में आप कर ही नहीं सकते इसको कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि ये -3 और ये 3 है, दोनों नंबर्स अलग अलग हो गए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब आप बोलोगे तो सेम रख देता हूं, उसमें क्या है, ले सेम रख दिया, 3 × 3 9 आ गया। अच्छा ये तो 9 आ रहा है, जबकि यहाँ तो -9 है। तो ये जो नंबर है ना, ये एक्चुअल में है ही नहीं, दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल। रियलिटी में ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, -9 नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। -9 अंडर रूट, -9 तो होती है, -9 अंडर रूट नाम की चीज इस दुनिया में है ही नहीं। कैसे निकालोगे, किस तरह से निकालोगे उसको, अंडर रूट -9 कैसे कर सकते हो बताओ मेरे को, कोई मेथड है? अगर पता है, मतलब कुछ शातिर तरीका लगा, साथ दिमाग लगाना चाहते हो तो उसको छोड़ो, मैथमेटिक्स की नजर से देखो, मैथमेटिशियन की नजर से देखो, तो आपको समझ आएगा कि -9 अंडर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये जो नंबर है ये रियल नहीं है। दिस इज नॉट 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 दिस इज नॉट रियल, ये सच्ची में नहीं है, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी, इसको सोचा है किसी ने, इमेजिन करा, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, कुछ भी इमेजिन कर लिया, दिस इज इमेजिनरी नंबर, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि जो वो फॉर्मूला था हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या था 2a। हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूं, अगर मेरा ये जो d है, ये d, अगर इसमें क्या क्या पॉसिबल है पहले सोचो, क्या क्या पॉसिबल है। एक ऐसा हो सकता है कि मैं d की जब वैल्यू निकालूं, d क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये पता है हमें। अगर मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूं तो d की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है जीरो भी आ जाए, इसके अलावा और कुछ आ सकती है बताओ। सिर्फ 3 ही तरह के नंबर्स तो होते हैं, एक तो जीरो, माइनस के नंबर्स और प्लस के नंबर्स, बस यही पॉसिबल है, और डी की वैल्यू सिर्फ यही आ सकती है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव है अंडर रूट के अंदर, यानी अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल है। आया समझ? पॉजिटिव, डी अगर पॉजिटिव है तो यानी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, यानी कि दैट इज पॉसिबल, दैट इज रियल नंबर, यानी कि जो डी अगर पॉजिटिव आया तो ये रियल होगा, रियल, और ये रियल होने के कारण पूरी चीजें रियल हो जाएगी। मतलब देखो, अब एक बात बताओ, अगर नेगेटिव होगा डी, डी नेगेटिव होगा यानी अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो ये रियल है कि इमेजिनरी? इमेजिनरी है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का अगर हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो ये नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल। और अगर जीरो हो तो उसकी बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जीरो होगा तो पहले ये समझते हैं कि जो हमारे पास 3 कंडीशंस आई, डी से हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है जो इसी में चल रहा है हमारा, तो नेचर ऑफ रूट देखते हैं कि कैसे निकालते हैं नेचर ऑफ रूट। तो ध्यान से सुनना, पहली चीज ये है कि हो सकता है जो आपका डी है वो डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो आपके जो आंसर्स निकलेंगे ना, एक्स की जो वैल्यूज निकलेगी वो, क्योंकि ये रियल हो जाएगा, एक मिनट, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से रियल हो गया, तो पूरा आंसर भी रियल हो गया। तो जो आंसर्स आएंगे ना, जो नेचर ऑफ रूट यानी नेचर, आंसर का जो नेचर है वो कैसा होगा, वो होगा रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। मतलब
हमारे पास x की दो अलग अलग वैल्यूज निकलने वाली है उस केस में। कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो कि रियल है। रियल तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं कि पॉजिटिव आ रहा तो रियल, ये तो आपने समझा दिया। बट अलग अलग आंसर मतलब क्या, मतलब भाई x की वैल्यू जो वो अलग अलग आएगी, दो अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे x की वैल्यू 2 और 5 आ सकती है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स, तो वहां पे x की अलग अलग वैल्यूज नहीं आ रही थी, तो उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। या फिर दूसरी ये चीज हो सकती है कि जो d की वैल्यू है ना वो 0 से कम आ जाए। 0 से कम मतलब नेगेटिव। 0 से कम जैसे -1, -2, -3 ये सब तो नेगेटिव, यानी कि जो d की वैल्यू वो नेगेटिव आ जाएगी। और अगर नेगेटिव आएगी तो d नेगेटिव, यानी कि माइनस अंडर रूट माइनस में अंदर वैल्यू ले रखा है, अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई वैल्यू है अगर, तो रियल नहीं है, नॉट रियल, नॉट रियल, रियल है ही नहीं वो, तो रूट जो है वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसको आप इमेजिनरी भी कह सकते हो, इमेजिनरी, इमेजिनरी नॉट रियल, इमेजिनरी। अच्छा ये तो बता दो कि सेम निकलेगा क्या अलग, बस इतना ही पूछते हैं आपसे कि नॉट रियल, बस इससे ज्यादा नहीं। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो डी की वैल्यू है वो 0 आ जाए, आप निकाल रहे हो आंसर और जो डी की वैल्यू है 0 आ गई, 0। और जब 0 आ गई तो इसका मतलब ये होता है, याद रख लो इसको डायरेक्ट, कि जो रूट है वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहां से एक चीज मैं निकालने वाला हूं, देखना ध्यान से समझना, जिसको मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोलूंगा। d इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा है यहां से। d अगर 0 है तो जो 0 वैल्यू है d की उसको इसमें डाल करके देखो। अच्छा ठीक है, तो अगर मैंने इसमें वैल्यू डाली तो एक मैं आपको चीज बताता हूं, इफ रूट इज रियल एंड इक्वल, अगर जो रूट है, जो आंसर्स है, जो x की जो वैल्यूज आने वाली है फैक्टराइज करने के बाद या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालने के बाद, तो वो अगर रियल और इक्वल, अगर रूट्स है उसके आंसर रियल और इक्वल है, तो इसमें अगर आप 0 डालोगे, क्योंकि d 0 होगा रियल और इक्वल के लिए, तो ये पूरा हट जाएगा, तो बचेगा -b/2a। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b/2a, और एक और वैल्यू आएगी वो आएगी -b/2a, यानी दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। क्योंकि रियल और इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल रूट है, और जो रूट है वो है -b/2a। यानी अगर आपको आंसर में बोल दिया ना कि रियल और इक्वल रूट है, तो आप क्या करो, -b/2a ले लो, वही उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई एनसीईआरटी में आपको दो ही एग्जाम्पल दिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9। दोनों में इन्होंने ये बोल रखा है कि डी फाइंड कर दो और नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड कर दो। भाई डी निकाल लेंगे तो नेचर ऑफ फ्रूट तो बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल लेगा उसको, उसमें क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले करते हैं, डी कैसे निकालें। तो पहले आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो पहले ए बी और सी निकाल लो। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है 3। इसमें क्या है इसको बाद में करेंगे तो अब देखो डी फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बी जो है वो -4 है, स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया 4 चौक 16, -4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो ये हो गया -24। तो 16 में से 24 गए तो -8, और क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो बताओ नेचर ऑफ रूट क्या होगा। व्हाट इज नेचर ऑफ रूट, इमेजिनरी, यानी कि नॉट रियल, यानी जो रूट है, रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होंगे वो। अच्छा ठीक है, कर दिया। अब ये वाला करते हैं, ए की वैल्यू बताओ 3, बी की वैल्यू बताओ -2, सी की वैल्यू 1/3। पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। तो वही d बराबर बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू -2 स्क्वायर -4a, फिर उसके बाद c। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो ये -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 और माइनस ये तो कट चुका है, 4 × 1 इज इक्वल टू 4 है, 0 आ गया, d की वैल्यू 0, यानी कि रियल रूट है, यानी कि इक्वल है ना। तो रियल और इक्वल। अच्छा अब एक बात बताओ,
रियल और इक्वल है तो इसके आंसर बता सकते हो कि नहीं? आंसर क्या होंगे? मैंने बताया कि जब रियल और इक्वल होता है, b जब 0 आ जाता है तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए आती है, माइनस बी अपॉन टू ए, दो वैल्यू आएगी, दोनों इक्वल आएगी, तो माइनस बी, व्हाट इज b? b इज माइनस टू, तो माइनस बी यानी कि टू अपॉन में टू मल्टीप्लाई व्हाट इज a? थ्री, तो ये टू से टू कट गया, वन अपॉन थ्री, यानी इसके जो दो आंसर आएंगे वो आएंगे वन अपॉन थ्री। चाहे तो निकाल करके देख लो, अगर वो जो फॉर्मूला होता है ना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए, उस फॉर्मूले से निकाल कर देखो, आपको यही आंसर आने वाला है। दो वैल्यूज आएगी, दोनों यही आने वाली है। क्यों? अब x की दो वैल्यूज क्यों आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर नहीं आते क्या? डिग्री उसकी टू नहीं होती, आंसर दो नहीं आते, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके टू या फिर रूट बोलते हैं सॉल्यूशन को, तो वो दो आंसर्स आते हैं इसके। तो एनसीईआरटी एग्जांपल तो यहाँ समझ आ गया इसमें क्या ही है, और ये सब प्रीवियस ईयर में आएगा क्या? अगर ये आ भी गया तो इसको तो एक बच्चा भी कर लेगा, नौवीं क्लास के बच्चों को बुला के लाओगे, उसको बस ये फॉर्मूला बता देना, ये नहीं कि फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं तेरे को, तो डी का ये फॉर्मूला बता देना, वो भी निकाल देगा इसको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तभी तो थोड़ा आइडिया लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2025 का, अभी भी पैदा हुआ है सवाल, 2025 में आ रखा, तो कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड कर दो जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल एंड पॉजिटिव रूट है। इक्वल एंड पॉजिटिव रूट को देखते दिमाग में एक चीज आती है कि डी बराबर जीरो कर देता हूं, इक्वल एंड पॉजिटिव का मतलब यही होता है। अच्छा अब एक बात सुनो, इक्वल तो ठीक है, पॉजिटिव रूट्स बोल रहे हैं, पॉजिटिव रूट्स यानी कि पॉजिटिव आंसर्स होंगे, तो नेगेटिव वाले कौन से हैं उसको पहले काटा मार दो, टिनिंग टिनिंग, तो अब ये दोनों बच गए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें मुझे ए की वैल्यू बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू बताओ, तो ए ही है। बी की वैल्यू बताओ, वो है वन, एक्स का कोफिशिएंट क्या है वन, और सी की वैल्यू बताओ, वो भी ए है। तो फोर, अब हम लिखेंगे फोर, ये तो एमसीक्यू हम कैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही, मतलब तो अगर 2 मार्क्स में आया तो कैसे लिखेंगे, फोर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, d इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है वो ए है, सी की वैल्यू क्या है वो ए है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया वन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो फोर ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो ये आ गया वन अपॉन फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जो है वो आ गई प्लस माइनस वन अपॉन टू, ये आ गई ए की वैल्यू, इसको मैं इधर ले गया ना, अंडर रूट चढ़ा दिया तो प्लस माइनस भी आ जाता है, तो वन अपॉन टू प्लस माइनस वन अपॉन टू, और दो वैल्यू आई है पर हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाली देखनी है, तो हाफ, इसलिए आंसर यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2024 का सवाल, ये है असली क्वेश्चन, लगातार धमाकेदार क्वेश्चन। इसके बाद भी एक क्वेश्चन जो आएगा उसमें बस ये हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा है ना के की वैल्यू फाइंड करो, वहां पे बोलेंगे कि सी की वैल्यू फाइंड करो, तो उसको भी हम कर लेंगे जब ये हो जाएगा। तो वो क्या है, तो अब देखो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल और रियल रूट्स होंगे। अच्छा मुझे तो बस एक ही चीज समझ आती है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लो भाई, 5 मार्क्स का आता है यहाँ से आंसर, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लिखेंगे फोर इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल और रियल रूट्स के लिए डी की वैल्यू जीरो होती है, यही कर देंगे हम। तो पहले भाई एबीसी तो निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग एबीसी तो निकालो, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो ए की वैल्यू क्या है वो है के प्लस वन, ओके, और बी की वैल्यू क्या है वो है माइनस टू थ्री के प्लस वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू थ्री के प्लस वन, सी की वैल्यू क्या है ये पूरा सी है, एट के प्लस वन, ठीक है, ए बी सी आ गया, डी इक्वल टू जीरो रखना है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो रखना है, और बी की वैल्यू देख लो क्या है, तो वो है माइनस टू थ्री के प्लस में वन, और उसका स्क्वायर भी करना है, और माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है वो है के प्लस वन, के प्लस वन, और सी की वैल्यू क्या है वो है एट के प्लस वन, एट के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक बार पॉज करो, ट्राई करो इसके आगे, और के की वैल्यू फाइंड कर दो अगर दम है तो करो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस सिक्स के, और ये इससे करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस टू,
और इसका मुझे स्क्वायर भी लेना है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार मैं, तो 4 को पहले बाहर रहने देता हूँ, सिर्फ इनको करता हूँ आपस में, इन दोनों को कर रहा हूँ। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर, फिर ये इससे हो जाएगा तो प्लस k, फिर ये इससे हो जाएगा ये वाला इससे तो प्लस 8k, फिर उसके बाद ये इससे होगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ये ऐसे सोचो आप कि ये लिखा हुआ है -6k और प्लस में -2 और उसका स्क्वायर, भाई इसका मतलब यही तो है ना, सेम चीज तो है। तो जो a है वो है -6k और जो b है वो है -2। ये क्या कह रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग करो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a स्क्वायर यानी 6k स्क्वायर जो होगा 36k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई दिस यानी कि ये हो जाएगा 12k और 24k हो जाएगा 24k, है ना। यहां तक समझ आ रही है सारी चीजें, वेरी नाइस। माइनस अब इसको करते हैं तो 8 चौक 32 -32k स्क्वायर, फिर इसको करते हैं तो -4k, फिर इसको करते हैं तो -8 चौक 4 8 8 का पहाड़ा भी नहीं आता क्या, 16 24 8 चौक 32k -32k और इसके बाद ये इससे होगा तो -4 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो सारी कहानी सही चल रही है। देखो +4 -4 तो ये कट गया, और कुछ दिमाग लगाओ ध्यान से, देखो अब कैसे होगा आगे, सोचो जरा सोचो जरा सोचो। तो 36k स्क्वायर 36k स्क्वायर में से 32k स्क्वायर गया तो कितना बचा, ये बचेगा 4k स्क्वायर, वेरी गुड। और ये 24k है, ये -32 है तो 24 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 -8k। ठीक है, बट यहाँ पे -4 भी तो है तो ये हो जाएगा -12k, फिर उसके बाद और कुछ बचा है इसके अलावा, ये सब हो गया। तो एक्चुअल में -36 तो ठीक है, हाँ सही है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ तक, वेरी गुड। फिर इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। अच्छा, अब आगे क्या करूं मैं, आगे क्या करूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 4k स्क्वायर बराबर 12k लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, तो ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा 3, फिर ये इससे कट गया तो ये k और k गया, फिर ये मतलब k की वैल्यू जो है हमारी 3 आ चुकी है। ठीक है, वेरी गुड। तो k इज इक्वल टू 3 आ चुका है। देखो कुछ लोग इसको ना इस तरह से भी सॉल्व करते हैं कि वो क्या करेंगे ना, यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k माइनस, फिर यहाँ पे बचेगा 3, तो दो फैक्टर्स ऐसे बोलेंगे कि वो दो फैक्टर हो गया, फिर उसके बाद वो बोलेंगे 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0 आ गया एक आंसर, और एक आंसर आ गया k इक्वल टू 3। पर वो ना साथ में ये भी बोल देते हैं, इसमें इन्होंने बोल रखा होगा कहीं ना कहीं पर यहाँ पे नहीं दे रखा है, पर ज्यादातर बोल देते हैं कि k जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो k की वैल्यू 3 आ गई है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, देख लो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो 5 मार्क्स मिलेंगे। पहले तो ये लिखना होता है, ABC निकाल के दिखाना होता है, फिर जिसके बाद ये लिखना होता है फॉर इक्वल रूट d इक्वल टू 0, फिर इसके बाद ये सॉल्व करने के 3 मार्क्स है और सॉल्व करके आंसर दिखाने के k इक्वल टू 3, इसके 5 मार्क्स टोटल आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जनाब कैसे होगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पे k था यहाँ पे c है, और इन्होंने ये भी बोल दिया कि c की वैल्यू -1 ले ही नहीं सकते। हाय हाय, अब कैसे करूं, तो क्या है, बस सॉल्व करते जाओ, आप टेंशन मत लो। क्या है, बोला कि c की वैल्यू फाइंड कर दो रियल और इक्वल रूट्स के लिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे a इज इक्वल टू टुनुम c प्लस 1, b इज इक्वल टू टुनुम -6 c प्लस 1, c इज इक्वल टू टुनुम 3, ये पूरा होगा 3c प्लस a, ये a नहीं है ये 9 है, ये है 9, ये 9 है एक्चुअल में। ठीक है, अब इसको ना आप एक बार पॉज करके ट्राई करो और मेरे को c की वैल्यू कमेंट कर दो, फिर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको हार्ट दूंगा, क्योंकि देखो आपको भी एक मोटिवेशन अंदर से मिलेगी कि मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट आ रखे हैं अभी अभी, क्योंकि एग्जामिनर का ना माइंड थोड़ा चेंज हो गया है।
वो क्या कर रहा है, मैथ्स का पेपर हार्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर लेंदी बोल सकते हैं, हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको दिमाग लगाने की कोशिश करवा रहा है। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू, ट्राई करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो अगेन फॉर हम लिखेंगे फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स d इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या है, -6c प्लस 1, और इसका स्क्वायर लेना है हमें, -4, a की वैल्यू क्या है c प्लस 1, और c की वैल्यू क्या है 3c प्लस 9। ओके, यहां तक तो समझ आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ये। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो -6 ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, और ये क्या हो जाएगा, देखो -6 ऐसे लिख सकता हूँ ना, -6 मल्टीप्लाई हो गया और -6 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगले स्टेप में जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, -6c प्लस -6 और उसका स्क्वायर। ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लेना है ना, और -4 इसको, अब c प्लस 1 ये तो है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3c प्लस 3 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में आओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 36c स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 2ab, यानी कि 36 दूनी 72, 72 प्लस में 72c माइनस, अब इसको सॉल्व करो, 4 को बाहर रहने दो, बस इसको करो, तो c को इससे करेंगे तो 3c स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे किया तो 3c स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस में 27c, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस में 3c, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस में 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं अब। तो अगले स्टेप पे अगर हम चाहे तो ये तो सेम रहेगा, इसको कोई छेड़ ही नहीं सकता, इतना मजाल है किसी में इसको छेड़ दे। 36c स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 72c इस, और माइनस है, हाँ माइनस, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 तिया 12c स्क्वायर, 12c स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो 27 को 4 से गुना करोगे तो 108 आएगा, प्लस 108c, 108c हो गया, और फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे तो, एक मिनट, सब कुछ सही हो रहा है ना यहाँ तक, 4 तिया 12 माइनस 12, हाँ माइनस भी तो आएगा ये, गलत कर रहे हो हैं, अभी हमें कमेंट करने वाले थे गलत कर रहे हो हैं। तो फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12c, फिर इसको इससे करेंगे 27 को 4 से तो -108 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो, ये 36c स्क्वायर है, ये -12c स्क्वायर है, तो 36 में से -12 हो गया, यानी कि 36 में से 12 गया तो कितना बचा, 24c स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें c वाले लेने हैं, c स्क्वायर वाला ले लिया, अब c वाले लेने हैं, तो 72 c में से 108, फिर उसके बाद -12 करना है, तो 108 -12 करो पहले, तो 108 -12 क्या होगा, ये होगा 120, 120 माइनस 120 हो गया। अब जो 72 है, 72 माइनस 120 करो, 72 माइनस 120 करो, यानी 120 में से 72 घटा देते हैं, फिर माइनस लगा देंगे तो ये हो गया 8, फिर ये हो गया 11 में से 7 गए तो ये हो गया 4, है ना। ठीक है, 11 में से 7 गए तो हाँ 4, तो -48 आया, यानी कि तो -48c। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। फिर उसके बाद यानी ये और ये और ये सॉल्व हो चुका है, फिर उसके बाद ये और ये बचे हैं, तो 36 में से 108 माइनस करो, 36 माइनस 108, तो ये आएगा आपका -72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन सबको आप 24 से डिवाइड कर सकते हो, 24 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 3, है ना। 24 दिया 72 इज इक्वल टू 0। यहां पे साइड में लिख देना आप कि डिवाइड बाय 24 से डिवाइड करा। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये बन के आ गई है तो इसको सॉल्व कर लो। तो जो ये 3 है, -3 मल्टीप्लाई करो, यानी कि देखो सीधी सी बात है, ये प्रोडक्ट होता है ना 3 और इसका 1 का, तो प्रोडक्ट जो है वो -3 आ रहा है,
और सम जो है वो -2 आ रहा है। तो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो 3 को मैं 3 1 1 ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि ये जो है 3 और 1 के टुकड़े हो गए इसके, इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस में c, इस तरह से लिख सकता हूँ, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब c कॉमन आ गया तो c -3 बचा, प्लस यहां से 1 कॉमन आ गया तो c -3 बचा इज इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, अगर ये और ये सेम है तो अब इसको बाहर ले लेंगे, c -3 और एक आ गया c +1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं। तो c की एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू c की आ गई -1, बट इन्होंने बोल रखा है कि -1 को नहीं ले सकते, तो दिस इज नॉट द आंसर। c इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। तो इस तरह से करना था, वहां पे k की वैल्यू भी 3 आई थी और यहाँ पे c की वैल्यू भी 3 आई है। आपकी क्या आई थी, आपने करा कि नहीं करा वो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से होता नहीं। वो ना एक वर्ड देखते हैं इसमें रैशनल रूट्स और उसके बाद वो अटक जाते हैं, सोचते कैसे करूं मैं। रैशनल रूट तो आपने बताया नहीं, आपने तो रियल रूट बताए थे, इमेजिनरी बताए थे, इक्वल बताए थे, लेकिन रैशनल रूट तो आपने बताया नहीं था। भाई रैशनल रूट क्या होता है, रैशनल नंबर नहीं पता क्या आपको, व्हाट इज रैशनल नंबर, जो बटे में लिख सके उसको हम, उसमें अंडर रूट वाली चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं कह क्या रहा हूँ, क्वेश्चन को करते और समझने की कोशिश करते कि क्या है क्या नहीं। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की सबसे कम से कम वैल्यू बतानी है, जिसके लिए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स है वो रैशनल हो। तो यार ये कैसे करें, रैशनल रूट मतलब क्या होता है ये तो समझाओ पहले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अब चीज एक ध्यान से सुनना आप, मैं कुछ इसमें एक फैक्ट बताऊंगा आपको, बेशक ये एमसीक्यू है बट ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना। 1 मार्क्स का है, एक एक मार्क्स करके ज्यादा मार्क्स होते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो देखो, अगर आंसर निकाले हम, तो आंसर कैसे निकालते हैं मुझे बताओ पहले। आंसर तो हम ऐसे निकालते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस और अंडर रूट डी अपॉन में 2a, इस तरह से निकालते हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो a है वो क्या है, a की वैल्यू क्या है वो है 2, b की वैल्यू क्या है बताओ k है, c की वैल्यू क्या है बताओ वो है -4। हाँ ठीक है, तो इन वैल्यूज को इसमें डाल करके देखो एक बार, तो -b यानी कि -k प्लस माइनस अंडर रूट डी रहने दो, अभी इसको सॉल्व मत करो, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि ये आ जाएगा -k प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 4। अब यहीं पर रुक जाओ, ध्यान से मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। क्या रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो होता है जो कि बटे में लिख सकते हैं, यही होता है रैशनल नंबर, p बटे q के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब होता है ना। तो देखो यहाँ पे अगर सोच के इमेजिन करो, आप एक चीज इमेजिन करो कि जो ये अंडर रूट डी है, अगर ये मेरा जो इसमें डी फंसा हुआ है, इसमें डी है जो, वो अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो किसी का स्क्वायर है, जैसे कि 1 ये किसका स्क्वायर है 1 का, और 4 ये किसका स्क्वायर है 2 का, और 9 ये किसका स्क्वायर है 3 का, और उसके बाद 16 ये किसका स्क्वायर है 4 का। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्यों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए समझ नहीं आ रहा मेरे को, बताओ तो सही। मतलब देखो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना तो मैं उसका अंडर रूट निकाल पाऊंगा आसानी से। सोच करके देखो कि जो डी है वो 2 है, अगर डी 2 है तो एक इमेजिन, एक सिचुएशन लेते हैं हम कि मैं इसमें जब डी निकालूंगा तो मेरी जो डी की वैल्यू वो 2 आएगी, तो ये हो जाएगा -k प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 4। और मान लेते k की भी कुछ वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू मान लेते 2 आ गई है, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, एक आंसर तो इसका ये आएगा कि -2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 4 आएगा, एक आंसर इसका आएगा -2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 4। अब मुझे एक बात बताओ कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 के बाद ही तो 4 आता है ना, तो पढ़ रखा है। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि अंडर रूट में अगर कोई नंबर हो उसको इर्रेशनल बोलते हैं,
हाँ, अब थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि अगर अंडर रूट में इरेशनल हो और उसके साथ कुछ भी लगे हुए, यानी कि मैंने बताया था वहां पे अंडर रूट टू इरेशनल नंबर है, प्लस करा तो ये भी इरेशनल हो गया। इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल क्या होता है? इरेशनल होता है ना, बताया था वहां पे मैंने। अगर वो चीजें याद है ना, वो चीजें रिवाइज कर रखी है तो आप कर सकते हो, तब भी कर लोगे आसानी से। देखो क्या है, बस ये समझो कि जो डी है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब एक सिचुएशन तो मैंने ये इमेजिन कर ली कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है इरेशनल, इरेशनल आंसर आ रहा है। जबकि ये कह रहे हैं कि आंसर तो रैशनल आना चाहिए, रूट्स यानी आंसर तो रैशनल आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। जब यहाँ पे तो इरेशनल आ रहा है, गलती हो गई फिर तो एक काम करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर लेकर के चलते हैं। यानी मैंने क्या किया, माइनस के प्लस माइनस ये जो अंडर रूट डी है ना, डी की जगह मान लो मैंने ले लिया 4 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा माइनस, देखो के की जगह मैंने 2 इमेजिन कर लिया था कि मान लो के की वैल्यू इसमें 2 आ गई, इस तरह से मैंने इमेजिन कर लिया था। प्लस माइनस अंडर रूट 4 क्या होता है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए पूरा 2 हो गया अपॉन में 4, तो दो आंसर आएंगे यहाँ पे, माइनस टू अपॉन में 4 जो कि हो जाएगा -4/4 इक्वल टू -1, और -1 को -1/1 लिख सकते हैं जो कि रैशनल है ना। और या फिर दूसरा आंसर लिखने का -2 प्लस 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0/4, 0/4 ये भी रैशनल है भाई। भाई रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू, और जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो हो सकता है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0/4 इसको लिख सकता हूँ, 0/4 ही तो है, तो रैशनल है। यानी मुझे कुछ ऐसा करना है ना कि जो डी की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। आया समझ? अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तभी जाकर के आंसर निकलेगा, तभी जो हमारा रूट्स है वो रैशनल आएगा। आया ना समझ? यानी अंडर रूट हट जाना चाहिए किसी ना किसी तरह से, वो जब भी हट सकता है जब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये तो समझाने के लिए उसकी पूरी राम कहानी थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें? तो मैंने कहा कि जो डी है ना वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो डी निकाल लो पहले यहाँ से। डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू क्या है, के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू -4, तो ये हो गया के स्क्वायर और 4, ये माइनस और माइनस हट गया, तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया +32। ठीक है, ये डी आ गई। अब ध्यान से सुनो, या तो आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। क्या ऑप्शन रखने का मतलब क्या, मतलब मैं ये कह रहा हूं या तो आप इनमें से कोई ऑप्शंस ले लो। इन्होंने कुछ और बोला है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव भी बोला है। एक तो लीस्ट होना चाहिए वो नंबर और एक पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो अंडर रूट 2 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि इन्होंने कम से कम बोला है। तो पहले अंडर रूट 2 डाल के देख लो, इसमें के की वैल्यू की जगह अंडर रूट 2 डाल के देख लो, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 32, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 2 प्लस में 32 इज इक्वल टू 34, और ये डी नहीं है, डी ही तो है ये भाई, डी ही ना है, 34 जो है वो डी है, तो डी की वैल्यू 34 आ रही है। 34 परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ मेरे को? नहीं, 34 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो दिस इज नॉट द आंसर। अंडर रूट 2 वाला भी आंसर नहीं है, अब यही आंसर बच गया, तो ये क्या है ना। अब डाल करके देखो उस वैल्यू को, तो d इज इक्वल टू के स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 32, तो 4 प्लस में 32 इज इक्वल टू 36। हाँ भाई, d की वैल्यू 36 और 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यही आंसर है। तो समझ आया कि नहीं? एक बार क्वेश्चन को ना ध्यान से शुरू से देखो, सब समझ आएगा आपको, और तब भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, इससे टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ वैसे मैं कि मैंने क्या करा। मैंने ये सोचा कि इन्होंने बोला कि रैशनल रूट होने चाहिए, तो जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो डी का अंडर रूट हटेगा, है ना। और फिर लिस्ट पॉजिटिव बोला है तो कम से कम पॉजिटिव, पहले तो नेगेटिव वाले मैंने काट दिए, फिर मेरे पास ये दोनों बच गए थे, तो पहले मैंने अंडर रूट 2 डाल करके देखा, इसमें तो 34 आया, 34 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। फिर 2 डाल के देखा तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी यही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन, जो कि बहुत सारे बच्चों से होता नहीं है, जबकि बहुत आसान होता है। आप ना क्योंकि लगा दिया करो, और क्योंकि लगाने से पहले पहले ये तो देख लो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि झूठ है। तो देखो, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और ये कह रहे हैं इसके रियल जीरोस है। अब रियल है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? डी निकालूंगा तभी तो पता चलेगा। तो डी निकाल के देखते हैं एक बार। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 1, 1, और सी की वैल्यू क्या है? वो है 3। तो ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दिया 12, तो ये हो गया -3। और ये क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव के इमेजिनरी रूट होते हैं, यानी रियल रूट होते ही नहीं है। तो यानी ये कह रहे कि हैज रियल रूट, भाई गलत, भाग यहां से। तो इसके रीजन को देखते हैं। कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोस हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, कि हमें पता है ना रियल रूट निकालते हैं उसके हम आंसर रियल तो निकलते हैं ना, बेशक कभी भी निकले। हाँ, इसमें नहीं निकल रहा वो अलग बात है, अगर निकल जाता इसमें तो हम इसको इसका रीजन बोल देते। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ऊपर वाला जब गलत हो गया, और रीजन को ध्यान से देखो तो वो कह रहा है कि एटमोस्ट 2 रियल जीरोस होते हैं। हाँ भाई होते हैं, 2 ही तो होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 ही तो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके 2 ही तो रियल जीरोस होते हैं। तो यानी जो रीजन है वो सही है। असर्शन गलत हो गया पहले ही है, सारे पत्ते खुल जाते। डी जो है ना हमारी बहुत मदद करता है, डी सब कुछ बता देता है। जैसे एक लाइट डिटेक्टर मशीन होती है ना, सबका झूठ पकड़ लेती है, वैसे डी जो है वो सबका झूठ पकड़ लेते कि रियल रूट है कि इमेजिनरी है कि है ही नहीं। इस तरह से उसका पता चल जाता है रियल रूट वगैरह सब कुछ चीजें हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टर्म 2 2022 का क्वेश्चन है। और मुझे बताते रहा करो कि यार आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने क्वेश्चन आपने आज सॉल्व कर लिए। फिर मजा आता है कि भाई क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हो तुम। देखो, लोग क्या कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी हो रही है तो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो। गर्मी का मेहनत करने से क्या कनेक्शन, और ये सब्सक्राइब क्या, ये क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, सिंपल सी एक चीज, कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसमें बोलने की जरूरत थोड़ी ना, आप खुद ही कर दोगे, वो तो कॉमन सेंस है। तो पहले ये समझो कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा फायदा होगा ना, आपका फायदा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। क्वेश्चन पहला है फाइंड पी, पहला नहीं है छठा है, पी की वैल्यू फाइंड करो। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे तो लग ही नहीं रही कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फिर अगर नहीं दिख रही, पता ही नहीं चल रहा कैसे, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कह रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसकी पी की वैल्यू फाइंड कर दो, जिसके लिए रियल और इक्वल रूट होंगे। रियल और इक्वल रूट बहुत पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? इसमें डी जो है वो जीरो आता है इसीलिए। तो देखो कैसे करें, पहले तो यार इसको सिंप्लीफाई करो। ऐसे तो ये होने नहीं वाला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है? एक्स तो दिख रहे हैं बहुत सारे, तो मैं कैसे कर दूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पी रखते हैं पहले यहीं पे, तो एक्स इसको इससे करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो ये हो गया -2x, इसको इससे करो तो ये हो गया -4x, इसको इससे करो तो ये हो गया प्लस में 4 दूनी 8। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, अब इसका होल स्क्वायर है x-1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, p को मल्टीप्लाई करो, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px माइनस 4p। एक मिनट, इसको ना एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं सबसे अच्छा। ये -2 और -4 क्या होगा? -6, तो -6px प्लस में 8p, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, तो 8p आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं उसके बाद, हम ना एक्स वाले एक्स स्क्वायर को और एक्स को और कांस्टेंट को साइड में रख देते हैं। तो p एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये रहा, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एक्स वाले अब ले लो, एक्स वाले, तो -6px, फिर उसके बाद -2x। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाले यानी p वाले 8p और कांस्टेंट ये रहा, तो प्लस 8p प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई एक काम करो ना, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो p प्लस 1 बचेगा, फिर उसके बाद माइनस, यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस और एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 6p प्लस में 2। ठीक है,
यहाँ तक समझ आ रहा है सारा चीज। फिर उसके बाद प्लस में 8p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ध्यान से देखो, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा? एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट ये रहा, एक्स उसका कोफिशिएंट ये रहा, और कांस्टेंट नंबर ये पूरा है। तो ए बी और सी की वैल्यू लिख सकते हो। ए जो है वो p प्लस 1 है, और बी जो है वो -6p प्लस में 2 है, और जो सी की वैल्यू है वो 8p प्लस 1 है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है तो क्या आप इसकी जगह मतलब रियल और इक्वल रूट बोल रहे हैं तो d इक्वल टू 0 रख दो। बोलेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर यानी कि -6p और -2, 6p ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं, -6p -2, और उसका स्क्वायर करना है -4ac। 4a की वैल्यू क्या है p प्लस 1, देखो a की वैल्यू p प्लस 1 और c की वैल्यू 8p प्लस 1, 8p प्लस 1, और ये जो है हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, -6p प्लस में -2, है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ, -6p प्लस में -2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 36p स्क्वायर प्लस में 4 माइनस, है माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6 दूनी 12 प्लस में 24p आ गया। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कर रखा है पहले, है ना। तो अब देखो 4 और इसको करो, अब तो p को इससे किया तो 8p स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो प्लस में p, फिर इसको इससे किया तो प्लस 8p, सही कर रहा हूँ ना, 8p स्क्वायर, उसके बाद p, फिर 8p, फिर उसके बाद प्लस में 1, और ये 0 के बराबर आ जाए, जगह की बची इसके लिए। तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, 36p स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 24p और माइनस में 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 8 चौक 32 -32p स्क्वायर, और ये जो है ये p और 8p 9p आ जाएगा। तो 9p को, जब 9p को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 -36p आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -4 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ तक सॉल्व हो गया, समझ आ रहा है। अब देखो 36p में से 32 गया तो 4p स्क्वायर, और ये तो कट गया, और इसको ये जो है ना 24p में से 36p गया तो ये बचा -12p इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो तरीके से कर सकते हो आप। पहला तरीका ये है कि आप ऐसे कर दो, देखो आप ऐसे कर सकते हो। पहला तरीका कि 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 12p बोल सकते हो, p से p कट गया और ये 4 ये 3 बार में गया तो p की वैल्यू 3 आ गई, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बोल सकते हो कि मैंने 4p कॉमन ले लिया तो p माइनस 3 बचा मेरे पास इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4p, एक बोल रहा है p बराबर 0 और एक बोल रहा है p बराबर 3, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्यों इस तरह से करना बेटर क्यों है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी नहीं बोल रखा कि p जो है इक्वल टू नॉट 0। मतलब अगर इन्होंने लिख रखा होता कि p इज नॉट इक्वल टू 0 तब ठीक रहता। लेकिन देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि चाहे ये बोले या फिर ना बोले, बोलते हैं भैया ये, बोले या ना बोले p की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या करो कि इस तरह से ही सॉल्व करना, मतलब फैक्टर्स निकाल करके ही सॉल्व करना, कॉमन लेकर के ही करना। ऐसा नहीं कि वो 12p को उधर भेज दे, नहीं। हाँ इस तरह से भी आ सकता है, आ गया है आंसर, लेकिन दिस इज मोर करेक्ट। क्यों मोर करेक्ट, क्यों, क्योंकि इसमें दो आंसर निकले ना, इसीलिए। तो ये बेस्ट है, ये तरीका हमारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लास्ट क्वेश्चन 2025 से शुरू किया था और 2025 पे ही आकर के खत्म कर रहे हैं हम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कितने बार बताओगे इंपॉर्टेंट है, कराओ क्वेश्चन। तो देखो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये पहले से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है सही है। कह रहे p इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ वेरी गुड। फिर इसके बाद ये कह रहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओए होए, सो दैट डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो है उस अबव इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर अभी तो करके आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर यानी जो d मैं निकालने जा रहा हूं वो स्क्वायर होना चाहिए किसी का। देखो तो d निकाल के देख लेते हैं, इतना क्या टेंशन लेना।
सीधा डी निकालने चलते हैं। तो फर्स्ट डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करना है माइनस 4, और ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं इसमें क्या इज इक्वल टू लगाऊं, क्योंकि इन्होंने कुछ नेचर वगैरह तो बता नहीं रखा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा हो गया कि नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा था, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया ये। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो, p की पावर 4 प्लस q की पावर, ये भी तो 4 होगा, है ना, वेरी गुड, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, p की पावर, q की पावर भी 4 आ गया, p की पावर भी 4 आ गया, और माइनस 2p स्क्वायर में 4p स्क्वायर जोड़ोगे तो प्लस 2p स्क्वायर q आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं, p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ध्यान से एक चीज देखो, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, जहां पे a जो है p स्क्वायर है, b जो है q स्क्वायर है, 2ab। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा d है। अब ध्यान से देखो, जो d है वो स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, उससे में फर्क नहीं पड़ता किसका स्क्वायर है, बस किसी का स्क्वायर है या नहीं, तो है। तो अगर d किसी का स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब। हेंस इसके बाद सीधा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, d अंडर रूट डी इज इक्वल टू, अंडर रूट डी क्या आएगा, अगर d ये आ गया तो अब अंडर रूट डी क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो अंडर रूट डी में स्क्वायर हट जाता है, यानी ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, हेंस d इज परफेक्ट स्क्वायर, d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, आ गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट डी होता है, अंडर रूट डी अपॉन में 2a लगा देंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यही तो बोला है कि रूट्स फाइंड करो यानी x की वैल्यूज। तो एक आ जाएगा देखो माइनस बी, यानी कि b क्या है पहले बताओ, b हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सही है ना, यहां से तो सही कर रहा हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में, इसको ब्रैकेट में रखो, अपॉन में 2, और a की वैल्यू क्या है, वो है पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको, हम करते हैं जल्दी से। मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं ना, तो मान के चलो कि एग्जाम वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना वो भी आप कर लोगे, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। अब देखो x की एक वैल्यू आएगी माइनस पी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगर मैं प्लस ले लूं, प्लस तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, एक वैल्यू ये आ जाएगी, इसको निकाल के देख लेते हैं। तो माइनस पी और प्लस पी गया, तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, तो एक आंसर आ गया हमारा q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर, ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर निकालते हैं x का, जिसमें कि हमें यहाँ पे प्लस लिया था, अब माइनस ले लेते हैं। तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस पर ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ तो माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस ले रहा हूँ, अगर मैं पहले प्लस लिया था अब माइनस ले रहा हूँ तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन में 2p स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, क्यू स्क्वायर कट रहा है, तो ये हो गया माइनस 2p स्क्वायर अपॉन में 2p
स्क्वायर, तो 2p और 2p कट गया, आंसर आ गया -1। तो ये दो आंसर हमारे आ चुके हैं। तो इस तरह से हमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हो और जो मैं डीपीपी देता हूं अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसी। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है और बार बार क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती है। अगर आपके पास कोई बुक होगी आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल, कोई सी भी, अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना। और अगर जो मैंने डीपीपी कराई है, पिछले जो क्वेश्चंस मैं कराते आ रहा हूँ उसको भी सॉल्व करते रहा करो, क्योंकि वहां पे टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन ये सब आपको डीपीपी में दिए जाते हैं और वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है नोट्स और डीपीपी के, तो वहां से आप देख सकते हो। एंड अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको रियल नंबर देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, क्योंकि रियल नंबर जब पढ़ के आओगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर और रैशनल रूट्स ये सब चीजें अच्छे समझ आएगी, क्योंकि वहां पे मैंने देखो एपिसोड नंबर 3 या 4 में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। बाकी इन प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वही मिलता हूँ।